हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में और क्लास में हम लोग जैसे कि मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर रहे हैं और ये मॉड्यूल 1 जो है ये सेफ्टी से रिलेटेड है और ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम आप लोगों को फेमिलराइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया के बारे में बता दिया था कि इंडिया में आईटीआई का क्या महत्व है, आईटीआई करने के बाद आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया था कि आप प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सेल्फ रोजगार है, आप विदेश में जा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या आप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीआईटीएस कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है वो रहेगा सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्रियल शॉप फ्लोर। ठीक है, यानी कि सुरक्षा और सामान्य सावधानियां यदि किसी उद्योग में काम कर रहे हैं या किसी शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली जो यहाँ पे स्टार्ट आज हम लोग का है वो सेफ्टी जो हम लोग देखने को मिलता है ना, वो आज का है सेफ्टी वाला चैप्टर। ठीक है, सेफ्टी, एक मिनट, ये वाला सेफ्टी वाला है। इसमें हम बेसिकली 3 तरह की सेफ्टी के बारे में जानेंगे। पहला जो होता है जनरल सेफ्टी, जिसे हम लोग सामान्य सेफ्टी भी कहते हैं, सामान्य सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा, इसके बारे में भी जानेंगे, सामान्य सुरक्षा के बारे में। तो ये पहली सुरक्षा हो गई सामान्य सुरक्षा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब दूसरी जो सुरक्षा है उसके बारे में क्या है, दूसरी सुरक्षा तो ये होता है व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है, जो हम खुद के लिए सुरक्षा यूज करेंगे ना वो है व्यक्तिगत सुरक्षा। तीसरी सुरक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या होता है मशीन की सुरक्षा, जिस मशीन में उद्योग में आप लोग वर्क करेंगे उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो मशीन की सुरक्षा ना, मशीन की सुरक्षा, इन 3 प्रकार की सुरक्षा के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि सामान्य सुरक्षा में आपको क्या क्या चीजें, जैसे कि वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप से रिलेटेड आपकी कोई भी दुर्घटना से जो आपको बचा ले वो सारी सुरक्षा है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या क्या रहेगा, तो आपको पर्सनल जो आपकी सुरक्षा करे, जैसे आपको शूज हो गया या आपकी पर्सनल सुरक्षा के लिए है, चश्मा है आपकी पर्सनल सुरक्षा के लिए, हेलमेट है आपकी पर्सनल सुरक्षा के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मशीन की सुरक्षा, अगर इन तीनों प्रकार की सुरक्षा अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो इंडस्ट्री में दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना देखिए बहुत से ऐसे इंडस्ट्री में जो दुर्घटना है जिसे हम बच सकते हैं, लेकिन नॉलेज न होने की वजह से हमें दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। इस क्लास के अंत में आप लोग क्या क्या जान पाएंगे, सुरक्षा का महत्व क्यों जरूरी है ये आपको पता चल जाएगा। सेफ्टी सबसे पहले बहुत जरूरी है, वो भी सेफ्टी में 3 तरह की हमने आपको सेफ्टी बताया, उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है स्वयं का। ठीक है, यानी खुद का सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, फिर उसके बाद आपको मशीन और मशीन की सेफ्टी और वर्कशॉप की सेफ्टी करना है। देखिए, तो दूसरा यहाँ पे हम लोग सीखेंगे उद्योग शॉप फ्लोर में बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियां। उसके बाद मशीन की दुकान में पालन की जाने वाली व्यक्तिगत सुरक्षा, उसके और सावधानियां क्या है, मशीन पर काम करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मैंने क्योट लिखा हुआ है, सेफ्टी इज ए कंसेप्ट, सेफ्टी एक अवधारणा है, ये सीखना पड़ता है कि सेफ्टी कैसे रखेंगे। मान लीजिए कि अगर बिजली का तार दौड़ रहा है और वो बिल्कुल नंगा तार है, उसको टच करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना तो होगी ना। तो ये कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसको क्या करना होगा, समझना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड इट, सेफ्टी इज ए कंसेप्ट, अंडरस्टैंड इट, इसे आपको समझना होगा। किस चीज से दुर्घटना हो सकती है उस चीज से आपको बचना होगा, यही समझने का मतलब है। फिर आगे जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, सेफ्टी इज ए हैबिट कल्टिवेटेड, सेफ्टी एक आदत है, अगर आपको आदत में आ जाएगी तो उसे विकसित कर सकते हैं, इसे दूसरों को बता सकते हैं। वर्कशॉप में या उद्योग में सेफ्टी की नॉलेज है तो आप खुद की तो सुरक्षा करेंगे, साथ में वहां पे वर्क करने वाले जो भी आपके साथी हैं ना उनकी भी आप सुरक्षा रख सकते हैं, वहां की मशीन की सुरक्षा रख सकते हैं, वहां की फ्लोर
वर्कशॉप की सुरक्षा रख सकते हैं, यानी कि एक इंसान सबकी सुरक्षा रख सकता है। तो सेफ्टी इसलिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेफ्टी, आमतौर पर यहाँ पे मैं अदर कलर ले लूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी ना, ब्लैक ब्लैक में दोनों मिक्स हो जा रहा है, रेड कलर ले ले रहा हूं। देखिए आमतौर पर दुर्घटना नहीं होती है, वे कारण होते हैं। जनरली एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर काज, यानी कि दुर्घटनाएं ऐसी नहीं होती हैं, वो किसी ना किसी कारण से होती है। ठीक है, अब कोई कारण आपके अंदर कमी हो सकती है, आपके साथी वर्क कर रहा होगा उससे गलती मिस्टेक हो सकती है, तो ये दुर्घटना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अधिकांश दुर्घटनाएं टाली जा सकती है ना, अधिकांश दुर्घटनाएं क्या की जा सकती है, टाली जा सकती है। एक अच्छा शिल्पकार यानी एक अच्छा क्राफ्टमैन विभिन्न सुरक्षा सावधानियों को ज्ञान रखने वाला, यानी कि जो सभी प्रकार की सुरक्षा सावधानी का ज्ञान रखता है, अपने अपने साथी श्रमिकों के लिए दुर्घटना से बचा सकता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और उपकरण को भी क्षति से बचा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करे, यानी कि वर्कशॉप में जितने व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा सावधानियों को पालन करना होगा। सिर्फ आपके अकेले की वजह से दुर्घटना नहीं होती, हो सकता है देखते हैं आए दिन रोड पे आप चल रहे होते हैं, सिंपल लोग चल रहे होते हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो तो अपनी सारी सावधानियां बरत रही होती है, उसमें दूसरे की गलती होती है। कोई गाड़ी चला रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, सामने बेचारा बंदा सिंपल वे से जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी से आ रहा है जा रहा है, उसको आकर मार दिया, एक्सीडेंट हो गई ना। तो ये सारी सावधानियां खुद तो बरतना ही है, साथ में आपके दोस्त श्रमिक हैं, साथी श्रमिक है, उनसे भी ये काम करवाना है कि सुरक्षा सावधानियों को पालन करें, क्योंकि एक मिस्टेक उसका कई लोगों को जाने ले सकता है, कई लोगों को घायल कर सकता है ना। तो इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब आइए इसको और डिटेल से समझते हैं, सुरक्षा कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत लोग बड़े बड़े बाल रख लेते हैं। ये बाल क्या होता है, मशीन में फंस सकती है, तो लॉन्ग हेयर नहीं रखना है। इस साइड जो भी देखिए, इसमें ये पूरी लाइन के इधर साइड जो दिया हुआ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो दिया हुआ है वो चीजें नहीं करना है, यानी कि लंबे बाल नहीं रखना है। शार्प टूल, पॉकेट में बहुत लोग होते हैं ना, अपनी क्या कर लेते हैं, शार्प नुकीला नुकीला टूल्स रख लेते हैं। कभी मान लीजिए आप झुके, फटाक से धस गया आपका अंदर, तो क्या कर देगा, नुकसान कर सकता है। बटन मिसिंग, आपके शर्ट के अंदर बटन मिस है, वैसे ही पहने हैं, तो ये अगर मिस है तो मान लीजिए कि ये उड़ेगा ही, मशीन में फंस सकता है, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे दिया है लूज कफ, जो आपका कफ है ये लूज है, मान लीजिए इसको खोल दिए तो ये उड़ रहा है, मशीन में फंसने की डर होती है। ठीक है, तो इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। होल इन पॉकेट, पॉकेट में आपका छिद्र है, कोई भी टूल्स रखे हैं गिर जा रहा है, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओवरऑल टू लॉन्ग, यानी जो आपने एप्रोन कपड़ा पहना है वो बहुत ही लंबा पहना है, ढीला ढाला पहना है, तो इससे भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। अगला दिया है लाइट वेट शूज, यानी कि जो आपका शूज है वो लाइट वेट है, यानी कि आपका सेफ्टी शूज नहीं है, नॉर्मल शूज पहने हुए हैं, उसके ऊपर कुछ गिरेगा तो आपके पैर में चोट आएगा। तो इधर जो चीजें दी है ये तो आपको चीजें करना ही नहीं है ना, ये चीजें नहीं करना है। इधर की जो चीजें हैं ये आपको करना है, जैसे लंबे बाल न रखकर छोटे बाल रखिए, स्लीव टाइटली रोल्ड करिए, ठीक है। उसके बाद बटन फास्टन करना है, यानी कि सभी बटन को क्या करना है, बंद करके रखना है। ओवरऑल आपका करेक्ट होना चाहिए, जो आपने कपड़ा पहना है वो टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेफ्टी शूज पहनना है। सेफ्टी शूज में क्या होता है कि उसके अंदर स्टील का कैप लगा होता है, जिससे कि कोई वस्तु गिरती है तो पैर को कुचलेगी नहीं, आपका पैर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, आपको दुर्घटना से बचाएगा। और क्या क्या चीजें करना है इसमें हमने आपको बता दिया, और भी सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए यहाँ पे सुरक्षा सावधानी, और ये देखिए आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ट्रेड है आईटीआई का, एमएमबी मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, सारी ट्रेड के लिए ये सुरक्षा चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको सीबीटी एग्जाम होगा उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं, और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उससे भी क्वेश्चन बनते हैं।
और ये जनरल क्वेश्चन सेफ्टी से कहाँ पूछा जाता है, लिस्ट दे देगा, पूछेगा किस प्रकार की सुरक्षा है, सामान्य सुरक्षा है या व्यक्तिगत सुरक्षा है या मशीन की सुरक्षा। तो आपको सभी सुरक्षा के बारे में डिटेल से जानेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगा ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें बता पाएंगे कि कौन सी सुरक्षा है, वो सामान्य सुरक्षा है या व्यक्तिगत सुरक्षा है या मशीन सुरक्षा है। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अभी हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, सेफ्टी है सुरक्षा 3 प्रकार की होती है, सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में क्या होता है, जहां पे हम वर्क कर रहे होते हैं उसकी सुरक्षा, यानी कि वर्कशॉप की सुरक्षा एक वर्ड में बोल सकते हैं, या जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसकी सुरक्षा। आइए इसको डिटेल से जानते हैं, सामान्य सुरक्षा में क्या क्या आती है। अब देखिए, जो वर्कशॉप है आपका, उसका फर्श और गैंगवे को साफ और साफ रखें, कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन एंड क्लियर, यानी कि साफ और सुथरा रखना है अपने फ्लोर को, गैंगवे को। दूसरा क्या करना है, मूव विथ केयर इन द वर्कशॉप, डू नॉट रन। जो आपका वर्कशॉप है उसमें आपको चलना है अच्छे तरीके से, केयरफुली, दौड़ना नहीं है, क्योंकि मशीनें लगी होती है, कभी पैर फिसल गया, डायरेक्टली मशीन में हाथ चला गया या आप ही, तो दुर्घटना हो सकती है। तो आपको सावधानी पूर्वक वर्कशॉप में चलना है, दौड़ना नहीं है। तीसरा जो पॉइंट आउट यहाँ पे है, डोंट लीव द मशीन विच इज इन मोशन। जो मशीन चल रही है उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं है। मशीन चल रही होती है तो उसे आपको देखते रहना है कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ नहीं ना हो, गड़बड़ी आए तो मेन स्विच आपको बंद करना है। ये सभी आपको सामान्य सुरक्षा में आती है। अभी और भी हैं जो मैं सामान्य सुरक्षा को यहाँ से डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला है, डोंट टच आर हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस ऑथराइज्ड टू डू सो। जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो, किसी भी उपकरण मशीन को न छुए, नहीं संभाले। जैसे मान लीजिए मशीन पे आपको वर्क करने नहीं आता है और आप ऑथराइज नहीं मिला है कि आपको उस पर वर्क करना है, तब तक आपको वो मशीन नहीं चलाना है, छूना नहीं है, काम नहीं करना है, क्योंकि उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अगला दिया हुआ है, डोंट टॉक अंडर सस्पेंडेड लोड। ठीक है, सॉरी, डोंट वॉक दिया हुआ है, डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड। जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे आपको टहलना नहीं है। मान लीजिए ऊपर लोड टंगा हुआ है, उसके नीचे आप टहल रहे हैं, कभी भी गिरेगा, दब सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये सामान्य सुरक्षा में मैं अभी सिर्फ जनरल सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, जो वर्कशॉप से रिलेटेड है। अभी अगला दिया है, डोंट क्रैक प्रैक्टिकल जोक्स व्हाइल ऑन वर्क। जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल जोक आपको, मतलब लोगों से जोक्स नहीं करना है, ठीक है, मजाक नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं अपने साथी को खोदते रहते हैं, ये सारी चीजें वर्कशॉप में नहीं करनी होती है। पता चला पीछे से किसी को मारकर चुपचाप अपने काम में लग गए, तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा कोई। अगर मान लीजिए कि फ्रस्ट्रेट होकर आपका साथी आपको एक तमाचा मार दिया, आप गिर गए मशीन पे ही, मशीन चल रही है, सोचिए क्या होगा। तो मजाक नहीं करना है काम के दौरान, कुल मिलाकर ये है। अगला जो लाइन दिया हुआ है, यूज द एप्रोप्रिएट टूल्स फॉर द जॉब। जो उचित औजार है उसी का प्रयोग करें। जब जॉब बना रहे होते हैं तो कहीं कोई भी सामान यूज मत कर दे, कोई भी टूल्स यूज मत करें। जो एप्रोप्रिएट है, जो उपयुक्त टूल्स है, उसी का इस्तेमाल करना है। अगला दिया हुआ है, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, अब देखिए सामान्य सेफ्टी में है, वर्कशॉप से रिलेटेड है। आप जो टूल्स लिए हुए हैं उसी को उसी के स्थान पे रखिए जहां से आपने लिया हुआ है, जो उसका उचित स्थान है, जहां से काम किए वहीं पे रख दीजिए टूल्स को। अगला दिया हुआ है, वाइप आउट स्पिल ऑयल इमीडिएटली। अगर फर्श पे तेल वगैरह गिर जाता है तो उसे तुरंत हटाइए, नहीं तो क्या होगा, कोई आएगा, कोई ध्यान नहीं देगा, पैर फिसलेगा, गिरेगा, सर में चोट आ सकती है। यहाँ तक कि कभी कभी फिसलने की वजह से, गिरने की वजह से मौत तक हो जाती है, सर में चोट लगने की वजह से। तो अगर आयल फर्श पे गिर रहा है तो उसे क्या करना है, तुरंत साफ कर देना है या साफ करवा देना है। अगला, रिप्लेस वर्न आउट डैमेज टूल्स इमीडिएटली। जो खराब हो चुका टूल्स है, औजार है, उसे इमीडिएटली क्या कर दीजिए, वर्न आउट कर दीजिए। जो डैमेज टूल है उसका उपयोग कुल मिलाकर नहीं करना है। वर्कशॉप में काम करिए तो जो टूल्स है, जो अच्छा टूल्स है, उसी का आपका इस्तेमाल करना है। खराब है तो उससे काम चलाने के लिए नहीं करिए। जैसे मैं बता दूं, अगर छेनी आप देख रहे हैं, हथौड़ा देख रहे हैं, उसमें मशरूम निकल जाता है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो उसका जो कड़ है उड़कर आपके आंखों में पड़ सकता है,
आपका आंख का नुकसान हो सकता है, आपका मशरूम निकलने की वजह से हाथ कट सकती है। तो ये चीजें अगर आप मार रहे हैं उछल कर दूसरों को लगेगा तो चोट लग सकती है। तो आपको डैमेज टूल यूज नहीं करना है। अगला दिया हुआ है, अगला पॉइंट, नेवर डायरेक्ट कंप्रेस एयर एट योरसेल्फ आर एट योर कोवर्कर। अपने साथी या अपने साथी, काम करने वाले साथी के ऊपर या अपने ऊपर कंप्रेस एयर डायरेक्टली कभी नहीं डालना है। नहीं होता है कि कंप्रेस एयर मार रहे हैं आपको उसी से कि चोट लगेगा या हवा दे रहे हैं, ये चीजें नहीं करना है। अब सोचिए कि आपको कैसे लग रहा है कि कंप्रेस एयर डालने से क्या होगा। सोचिए कंप्रेस एयर डाले और आप गिर गए, मतलब कंप्रेस एयर क्या होता है, आपको हवा मारेगी, हवा का चोट आएगा, आप गिर सकते हैं। मशीन चले, मशीन पे गिर सकते हैं, 7 फ्लोर पे गिर सकते हैं, या आपकी बहुत देर तक मार दिए सांसें लेने में, कभी आप तेज हवा चल रहा होता है वहां पे सांसें नहीं ले पाते हैं, तो कंप्रेस एयर आपके लगातार जाएगा, सांसें फूलने लगेगी, मौत हो सकती है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो जनरल सेफ्टी के अंतर वर्कशॉप से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखना है। और भी देखिए सामान्य सुरक्षा भी और भी है। अगला दिया है, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, इंश्योर एडिक्वेटेड लाइट इन द वर्कशॉप। जो वर्कशॉप है, जो इंडस्ट्री है जहां पे आप काम कर रहे होते हैं, वहां पे प्रचुर मात्रा में प्रकाश होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। ये नहीं कि लाइट नहीं है उसी में वर्क कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा कौन सा काम हो रहा है कौन सा नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, यानी कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो वहां पे। अगला पॉइंट दिया है, क्लीन द मशीन ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। मशीन की सफाई तभी करना है जब वो मोशन में ना हो, गति में ना हो। यानी कि जब मशीन चालू अवस्था में है उस समय आपको मशीन साफ नहीं करना है, बंद अवस्था में आपको साफ करना है, बंद करके साफ कर लीजिए। अगला दिया है, स्वीप अवे द मेटल कटिंग। ठीक है, जो धातु कटिंग कर रहे होते हैं उसमें जो चिप्स निकलता है उसको स्वीप कर दीजिए, झाड़ कर साइड कर दीजिए। ठीक है, अगला दिया है, अगला लास्ट पॉइंट है ये सामान्य सुरक्षा का, नोविंग एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्ट। जब मशीन को आप स्टार्ट कर रहे होते हैं उससे पहले सारी जानकारी हो आपको मशीन के बारे में, तभी स्टार्ट करें। अगर आधा अधूरा नॉलेज है या नॉलेज ही नहीं है, कोई बोल दिया कि जाके उस पर वर्क करो, आप देखे हैं बस, तो मत करिए। जब तक आपके गाइडेंस में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं रहता है या कोई आपको बताने वाला नहीं रहता है, एक बार उस पर पूरा वर्क करने नहीं आ जाए, तब तक आपको वो मशीन नहीं चलाना है। अब देखिए, ये सिर्फ हम सुरक्षा के रिस्पेक्ट से बोले, इसमें अगर कोई भी कमी होती है तो उसमें दुर्घटना हो सकता है। और दुर्घटना, अभी लाइन बताया हूं ना, दुर्घटना को टाली जा सकती है, किसी न किसी कारण से होती है, दुर्घटनाएं ऐसी नहीं होती। तो ये सारी अगर सेफ्टी आप यूज करेंगे तो आपकी और आपके साथी का और जो वहां पे वर्क करने वाले हैं सभी को दुर्घटना से वंचित रहेंगे, यानी कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो अभी हमने आपको 3 तरह की सेफ्टी में जनरल सेफ्टी बता दिया। अब चलिए व्यक्तिगत सेफ्टी के बारे में, खुद की सेफ्टी कैसे रखना है उसके बारे में देखते हैं। यह है पर्सनल सेफ्टी। सॉरी, देखिए, वियर ए 1 पीस ओवरऑल आर बॉयलर सूट। जिसे ओवरऑल क्या होता है, जिसे हम लोग एप्रोन बोलते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो ओवरऑल पहनना है या बॉयलर सूट पहनना है। इससे क्या होगा कि कोई भी मेटल का कड़ छिड़क के आ रहा है, गर्म है, तो आपका बॉडी नहीं जलेगी। ओवरऑल पहने हैं तो आपको गर्मी उतना ज्यादा नहीं लगेगा, या ठंड है तो ठंड ज्यादा नहीं लगेगा, या वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो शरीर पे चोट दे सकता है, आप उससे सुरक्षित रहेंगे। तो ये पर्सनल सेफ्टी के लिए हमें ओवरऑल पहनना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कीप द ओवरऑल बटन फास्टेंड। जो ओवरऑल आप पहने, एप्रोन पहने, सभी का बटन क्या होना चाहिए, फास्टेंड होना चाहिए, बंद रहना चाहिए। अगला दिया है, डोंट यूज टाइज एंड स्कार्फ। पता चला आप काम पे जा रहे हैं, उद्योग में टाई लगा के जाए, स्कार्फ पहनकर जा रहे हैं, तो आपको ये यूज नहीं करना है कार्य के दौरान। टाई को निकाल दीजिए, स्कार्फ पहने उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। पता चला टाई आप पहने हुए, मशीन घूम रही है, आपका टाई लपेटा, उसी में खींच दिया, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। अगला दिया है, रोल अप द स्लीप टाइटली अबव द एल्बो। एल्बो के ऊपर आपको क्या करना है, काम के दौरान पूरा ये स्लीव आपको टाइटली क्या कर लेना है, ऊपर कस लेना है। अगला दिया हुआ है, वियर सेफ्टी शूज आर बूट्स। आपको सेफ्टी शूज पहनना है या बूट्स पहनना है, वो भी स्टील कैप आती है वो वाली आपको सेफ्टी शूज पहनना है, कि आपके ऊपर, पैर के ऊपर कुछ भी अचानक गिरे तो आपको पैर में चोट ना है, पैर कुचले नहीं। ये व्यक्तिगत सुरक्षा है।
व्यक्तिगत सुरक्षा और क्या है, कट द हेयर शॉर्ट, अपना बाल को छोटा छोटा रखे, डोंट वियर ए रिंग, वॉच आर चेन, ये स्वयं की सुरक्षा के लिए आपको अंगूठी नहीं पहनना है, घड़ी नहीं पहनना है, चेन नहीं पहनना है, कहीं भी फंस सकती है मशीन में तो आप दुर्घटना हो सकती है, तो ये अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। व्यक्तिगत सुरक्षा में और क्या आएगा, नेवर लीन ऑन दी मशीन, मशीन चलती हुई मशीन के ऊपर झुकिए नहीं, ठीक है। अगला दिया है डोंट क्लीन हैंड्स इन द कूलेंट फ्लूइड, पता चला आपका हाथ, देखिए मशीन पे काम करेंगे तो हाथ तो गंदा होता है, तो आप कूलेंट फ्लूइड है, कूलेंट मतलब जो ठंडक, मशीन को ठंडा रखने के लिए जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं उसे कूलेंट फ्लूइड कहते हैं। अब उसी से आप हाथ साफ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, नुकसान हो सकता है, केमिकल होती है वो। अगला दिए डोंट रिमूव गार्ड्स व्हेन द मशीन इज इन मोशन, जब मशीन गति में हो तो उसको ऊपर जो सुरक्षा कवच डाला गया होता है उसको मत हटाइए। अगला दिया है डोंट यूज क्रैक्ड आर चिप्ड टूल, अभी मैंने आपको बताया कि जो औजार चिप्ड हो गया है, क्रैक है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ये मैंने पहले भी बता दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा में अब देखिए डोंट स्टार्ट द मशीन अंटिल, आपको मशीन तब तक स्टार्ट नहीं करना है, 3 कंडीशन में स्टार्ट नहीं करना है। पहला, जब आप वर्कपीस, कोई भी वर्कपीस है, जब तक उसके ऊपर चढ़ा न ले, जैसे मान लीजिए कि फीटर वाले लेथ मशीन पे या टर्नर मशीनिस्ट वाले कर रहे हैं वर्क, तो उस पर पूरी तरह से जब तक वर्कपीस या टूल्स माउंटेड ना हो जाए, यानी कि उसके ऊपर लगा ना दिया जाए, तब तक आपको मशीन स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे देखिए द फीड ऑफ मशीन इज इन द न्यूट्रल, जब मशीन न्यूट्रल अवस्था में हो तब आपको फीड नहीं देना है, मशीन की फीड नहीं देना है। द वर्क एरिया इज क्लियर एंड नीट, जब तक आपका वर्क एरिया जहां पे मशीन लगा है उसको स्टार्ट करना है तो देख लीजिए प्रॉपर स्पेस मिल रहा है कि नहीं आपको काम करने के लिए, पता चला उसी में कंजेस्टेड है, आप वर्क कर रहे हैं तो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मतलब पूरा माहौल होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी मशीन को स्टार्ट करिए। अगला पॉइंट दिया हुआ है डोंट एडजस्ट क्लैंप आर होल्डिंग डिवाइस वाइल द मशीन इज इन मोशन, जब मशीन चल रही होती है उस दौरान आपको कोई भी डिवाइस या टूल्स या क्लैंप या होल्ड नहीं करना है, यानी कि उसमें लगाना नहीं है या उसे पकड़ना नहीं है या एडजस्ट नहीं करना है, चलती हुई हालत में नहीं करना है मशीन को। अगला चलिए देखते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ही, देखिए अगला पॉइंट दिया है नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड, अगर आपका हाथ गीला है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को नहीं टच करना है। अगर मान लीजिए कि आपका हाथ गीला है, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल जिसमें लाइट आ रही है अगर टच करेंगे तो वो तुरंत करंट आपके शरीर में पास कर सकती है। अगला पॉइंट दिया है डोंट यूज एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी फॉल्ट विद्युत उपकरण है उसका यूज नहीं करना है। इंश्योर दैट, देखिए बहुत से ऐसे जगह होती हैं जहां पे पंखे के अंदर करंट आता है तो लोग चला देते हैं कि चलो कम से कम हवा तो लगेगी, हम नहीं टच करेंगे, तो आप नहीं टच करेंगे, कोई अनजान व्यक्ति है, टेबल फैन है, आके उसको अपने तरफ मुड़ाने की कोशिश करेगा, करंट आ रहा है, वो बस आप जान रहे हैं ना, दूसरी व्यक्ति नहीं जान रहा है, तो उसे यूज ही नहीं करना है, ठीक है। फाल्टी जो इसके अंदर फॉल्ट हो गया है उसे यूज मत करिएगा। इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड बाय एन ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन ओनली, आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जो यहाँ पे वायरिंग वगैरह हुई है या जो कनेक्शन हुआ है विद्युत का वो किसी ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन ने किया हुआ है, एरू गैरू झोला छाप ने नहीं किया हो, ठीक है, ये आपको इंश्योर हो जाना है। उसके बाद कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना है। हैव ए काल्म एटीट्यूड, और शांत स्वभाव से अपनी काम को करते रहना है। तो ये है व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत। इसमें कोई भी 4 पॉइंट दे देगा, पूछेगा व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, तो आपको खुद पहचाने है। व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे पहचानेंगे, जो आपको खुद के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुद की बचाव के लिए, वो व्यक्तिगत सुरक्षा है। दूसरी सुरक्षा हमने आप लोगों को पहले जो बताया है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा जो वर्कशॉप से रिलेटेड होती है, जो आपको वर्कशॉप की सुरक्षा दे, वो क्या है, सामान्य सुरक्षा। तीसरी जो सुरक्षा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मशीन की सुरक्षा। यहाँ पे देखिए मशीन की सुरक्षा, यह है मशीन की सुरक्षा। अब मशीन है, टूल्स है, उसकी सुरक्षा आपको रखना है। देखिए एक कुशल कारीगर तभी कहलाएगा जो खुद की सुरक्षा करे, साथ में वहां पे वर्क करने वाले सभी साथी श्रमिक का सुरक्षा रखे, वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आ गए।
दूसरी सुरक्षा क्या होती है? सामान्य सुरक्षा, जो वर्कशॉप से रिलेटेड आपका फ्लोर हो गया, उनसे रिलेटेड जो सुरक्षा है वो सामान्य सुरक्षा है। तीसरी सुरक्षा क्या है? मशीन से रिलेटेड सुरक्षा। अब मशीन कैसे है, देखिए मशीन की सुरक्षा कैसे रखेंगे, यहाँ पे आइए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समवन गोज रॉन्ग। अगर मशीन के अंदर कोई भी चीजें गलत होती है या गलत काम करने लगता है मशीन, या किसी के कोई चीज फंस जाती है मशीन के अंदर, तुरंत क्या करना है? मशीन को स्विच ऑफ करना है। जो मशीन जहां से चल रहा था उसके स्विच को ऑफ कर देना है तुरंत एकदम। दूसरा है कीप मशीन क्लीन। मशीन को हमेशा क्या करना है? पोंछते रहना है, साफ सुथरा रखना है, गंदा मशीन नहीं रखना है। तीसरा पॉइंट है रिप्लेस एनी वर्न आउट आर डैमेज एसेसरीज होल्डिंग डिवाइस नट्स बोल्ट्स ईटीसी एज सुन एज पॉसिबल। देखिए जो पार्ट्स, मशीन का पार्ट घिस गया है या डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एसेसरीज है, कोई भी पकड़ने वाला डिवाइस उसके अंदर रखा है, नट है, बोल्ट है, अगर वो क्या हो गया है, घिस गया है, खराब हो गया है, तो तुरंत बदलना चाहिए हमें। अगला दिया है डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन अंटिल यू नो हाउ टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। जब तक आपको उचित मालूम ना हो कि यह मशीन कैसे चलाना है, तब तक आपको मशीन को ऑपरेट नहीं करना है, मशीन को चलाना नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगली पॉइंट देखिए, डू नॉट एडजस्ट टूल आर दी वर्कपीस अनलेस द पावर इज ऑफ। आपको उपकरण या वर्कपीस को तब तक समायोजित नहीं करना है जब तक आप मशीन को बंद अवस्था में, तभी आपको क्या करना है? टूल्स को या वर्कपीस को एडजस्ट करना है मशीन में। अगला दिया है स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। आपको गति बदलने से पहले मशीन को रोक देना चाहिए, ये याद रखना है। मशीन को बंद रखिए स्पीड जब चेंज कर रहे होते हैं। अगला डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ। जब आप मशीन को स्विच ऑफ करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, उससे पहले उसको डिसएंगेज कर दें, यानी कि स्वचालित फीड जो दिए हुए हैं उसको बंद कर दें, उसके बाद ही मशीन को बंद करिए। अगला दिया है चेक द आयल लेवल बिफोर स्टार्ट द मशीन। देखिए मशीन में आयल लेवल होती है, लुब्रिकेशन मशीन, कूलेंट, ये सब यूज किया जाता है मशीन के अंदर। यानी कि लुब्रिकेशन आयल होती है, उसके बाद कूलेंट आयल होती है कि मशीन को ठंडा रखे, मशीन को स्नेहक रखे। उसकी लेवल की जांच कर लीजिए, उस लेवल से अगर कम है तो आपको वो सारे आयल डालना है। यानी कि जो उसका लेवल है उस लेवल से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं तो आपकी मशीन खराब हो सकती है, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो आपका मशीन काम करना बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए मशीन की सुरक्षा, नेवर स्टार्ट ए मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स आर इन द पोजीशन। अब मशीन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक बार सरसरी निगाह से मशीन को चारों तरफ से देख ले, जहां उसका सुरक्षा कवर लगा हुआ है वहां सुरक्षा कवर लगा दीजिए, उसके बाद ही मशीन को चालू करिए। अगला दिया हुआ है टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर ए स्टॉपिंग द मशीन। जब मशीन चल रहा होता है उस समय आपको किसी भी प्रकार की मापन नहीं करना है। पता चला मशीन चल रहा है, उसी पे आप चलते चलते ही टूल्स जो बना रहे हैं, जो जाप बना रहे हैं, उसको मापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मशीन बंद करके आप अच्छे से नाप लीजिए, अगर आपका मेजरमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से मशीन चालू करिए, उसको बनाइए। यानी कि चलते हुए मशीन पे आपको मापन नहीं करना है। अगला है यूज वुडन प्लैंक ओवर द बेड वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी जॉब। भारी कामों को लोड और अनलोड करते समय फर्श के ऊपर लकड़ी के तख्तों का प्रयोग करें। आप देखेंगे जहां पे जाब भारी भारी सी जाब होती है वहां पे लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है अच्छा लोड सह सकता है, यानी कि उसके अंदर झटके नहीं आती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये मशीन की सुरक्षा है। तो हमें लगा ये 3 प्रकार की हमने आप लोगों को सुरक्षा बता दिया। एक बार रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को। सेफ्टी, ये सेफ्टी है। सेफ्टी 3 प्रकार की सुरक्षा है। पहला आपको याद रखना है जनरल सेफ्टी, जिसे हम लोग जनरल सेफ्टी 60 में लिख रहे हैं, जो शॉप फ्लोर या उद्योग या आपका वर्कशॉप की सुरक्षा करे, वो है आपका जनरल सेफ्टी। दूसरा है पर्सनल सेफ्टी। ठीक है,
जिसे हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा बोलते हैं। तीसरा है मशीन की सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। ये 3 पॉइंट आउट करिए, ये तीनों हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया। इसके अंदर आपकी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये पूरी क्लास आज की सेफ्टी का ले लिया। दूसरा जो अगली क्लास होगी हमारी वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। वो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, अब देखिए सेफ्टी तो हमने कंप्लीट कर लिया, 3 प्रकार की सेफ्टी। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें उपकरण पहननी चाहिए वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से, जैसे हेलमेट के बारे में, शूज के बारे में, गॉगल्स के बारे में, एप्रोन के बारे में, सभी चीजों के बारे में आपको पूछता है एग्जाम में। तो ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। कल की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप लोग कल की क्लास में जरूर शामिल होइएगा। आज के लिए क्लास में हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।